कांग्रेस आती है तो बीजेपी वाले ब्लेम करते हैं, और बीजेपी आती है तो कांग्रेस वाले ब्लेम करते हैं। आम जनता को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि अभी ये चुनौती है कि क्या वो डॉक्टर सारे ज्वाइन करें कि ना करें। नहीं करेंगे तो उनका जिम्मेवार कौन है। आप 10 साल से आप 7 साल से इस विधानसभा क्षेत्र में जो है राज कर रहे हैं। आपको ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर देना चाहिए था कि डॉक्टर हमें लाने ना पड़े, डॉक्टर खुद आने के लिए जोगिंद्रनगर के लिए खुद वो चाहें कि हम जोगिंद्रनगर में आए। तो छोटी नहीं बात बड़ी है कि जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र से कितनी गाड़ियां यहाँ से भर करके बच्चों की, स्टूडेंट्स की बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र में जा रही हैं, पालमपुर में जा रही हैं। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बैजनाथ और पालमपुर भेज रहे हैं। क्या कारण है कि जोगिंद्रनगर में बैजनाथ के बच्चे पढ़ने नहीं आते? आप कारण क्या मानते हैं? क्या पिछली सरकारों ने प्रयास नहीं किए होंगे कि यहाँ पे अच्छे रेजिडेंस बने या अच्छी व्यवस्था हो? नेताओं ने बड़े बड़े वायदे किए, नेताओं ने बहुत सपने दिखाए, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हम यहाँ पे खोल देंगे, बड़े बड़े हॉस्पिटल हम यहाँ पे खोल देंगे, लेकिन कुछ नहीं किया। यही वजह है कि जोगिंद्रनगर में डॉक्टर नहीं रुकते। और ये जो कभी राजनीतिक आपदा, कभी प्राकृतिक आपदा, ये जो हिमाचल प्रदेश में आ रही है, इस वजह से अभी हम काम शुरू नहीं कर पाए। लेकिन हम उस रास्ते पे चल पड़े हैं जिस पे जो है डॉक्टर यहाँ पे आएँ, डॉक्टर लंबे समय से रुके। आपने कहा आपने प्रयास किए, पर दूसरी तरफ विधायक और उनके समर्थक कहते हैं कि जो उन्होंने विधानसभा में मांग उठाई तो उस कारण डॉक्टर आए। वैसे हेल्थ के मामले में हम राजनीति ना करें। कांग्रेस के वक्त में भी डॉक्टर्स की शॉर्टेज रही, बीजेपी के वक्त में भी डॉक्टर्स की शॉर्टेज रही, तो किस बात का श्रेय मैं लूँ या कोई और नेता लें। संस्थानों के डिनोटिफाई होने की बात भी अक्सर उठती है विधायक। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को बंद करने का मकसद जो है हिमाचल को वीक करना नहीं, हिमाचल को स्ट्रॉन्ग करना है। क्योंकि 4 बच्चों के या 7 बच्चों के या 10 बच्चों के या जिन ऐसे भी स्कूल चल रहे थे जहाँ पे बच्चे नहीं हैं। आज के वक्त में मैं किसी पद पे नहीं हूँ, एक चपरासी का काम भी खुद कर लेता हूँ, एक प्राइवेट सेक्रेटरी का काम भी खुद कर लेता हूँ। मतलब कि जो काम एक ऑफिशियल्स को करनी चाहिए, मतलब एवरी वर्क इज़ बीइंग डन बाय मी, चाहे छोटा काम है चाहे बड़ा काम है, ताकि मैं जोगिंद्रनगर का जो जितना भी काम कर सकूं, जितना भी विकास कर सकूं, वो मैं प्रयास कर रहा हूं। मैं तो कोशिश में हूं, प्रयास कर रहा हूं कि जोगिंद्रनगर के लिए हम कोई अच्छा और बड़ा इंस्टीट्यूट लाएं। मैं चाहूँगा कि आप लोग निष्पक्षता से, निडरता से जो है ये पत्रकारिता करते रहें, और जहां हमारी गलती है हमें भी दोषारोपित करते रहें, ताकि हम अपने आप को सुधारें। नमस्कार, आप देख रहे हैं जोगिंद्रनगर समाचार। पिछले कुछ दिनों से जोगिंद्रनगर में जो है वो माहौल काफ़ी गर्म है, चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा है। जोगिंद्रनगर अस्पताल का मुद्दा पिछले काफ़ी लंबे टाइम से जो सुर्खियों में रहा है, कई धरने हुए और कई कुछ बातें हुई, और डॉक्टरों की जो यहाँ पे कमी की जो बात थी वो हर जगह पे चली रहती थी। हाल ही में 10 दिन पहले की बात है, यहाँ पर 5 डॉक्टरों के नियुक्ति आदेश जोगिंद्रनगर अस्पताल में हुए। विधानसभा में कुल जो है 8 डॉक्टरों के आदेश हुए, और अभी 2 दिन पहले महज 6 और डॉक्टरों के जो जोगिंद्रनगर अस्पताल के लिए नियुक्ति आदेश हुए हैं। हमारे साथ आज बातचीत के लिए मौजूद है कांग्रेस नेता जीवन ठाकुर जी। इनसे जानेंगे कि क्या कुछ इनके प्रयास रहे और कैसे जो जोगिंद्रनगर के लिए डॉक्टर आए, और कुछ एक और भी चर्चाएं हम इनसे करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका जोगिंद्रनगर समाचार में स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक युवा पत्रकार हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आप चला रहे हैं, और आपसे सिर्फ पत्रकारिता ही नहीं, आप जोगिंद्रनगर क्षेत्र के हैं, तो मैं आपसे और भी बहुत अपेक्षाएं करता हूं, और अच्छा लगा कि आप आज हमारे बीच में हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसे अस्पताल में डॉक्टरों की बात है, आपने भी फेसबुक में सबसे पहले आपने सूचना दी, दूसरी बार जब डॉक्टर आए कि 6 डॉक्टर और आए, सीनियर डॉक्टर आए, क्या कुछ कहेंगे आप इसके ऊपर? देखिए, डॉक्टर्स की बात मैं समझता हूँ कि बहुत हो गया। अब मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें डॉक्टर यहाँ पे रुकते क्यों नहीं, स्टे क्यों नहीं करते, इस बात पे चर्चा करनी चाहिए। क्योंकि आप 15 और 20 साल से पीछे आप देख रहे हैं, शायद उस वक्त तो आप बड़े छोटे होंगे, तो अगर आप अपने पेरेंट्स से भी पूछें तो 20 सालों से ये चला आ रहा है कि जोगिंद्रनगर के हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं हैं, आते हैं तो यहाँ रुकते नहीं हैं। तो इसका मूल कारण क्या है, मैं जोगिंद्रनगर की जनता को एक बार फिर से आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हम सब लोगों को जब भी हम किसी मेहमान को घर बुलाते हैं तो उसका रहने का व्यवस्था करते हैं, उसके खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। तो यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स इतनी
कठिन पढ़ाई करके जो है वो अपना अपना एक लाइफ का एक, मैं कहूँ कि एक बहुत रॉयल प्रोफेशन ये है, बहुत मेहनत करके जो है डॉक्टर बनते हैं। और अगर उस डॉक्टर को अगर हम जोगिंद्रनगर में रखते हैं, उसके लिए हम अच्छे रेजिडेंस नहीं हैं, अच्छे डॉक्टर के लिए अच्छे रेजिडेंसीज चाहिए, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। अच्छे डॉक्टर्स के लिए अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स चाहिए, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। आपको बड़ी छोटी सी बात मैं ये कहूँ कि छोटी नहीं बात बड़ी है कि जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र से कितनी गाड़ियाँ यहाँ से भर करके बच्चों की, स्टूडेंट्स की बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र में जा रही हैं, पालमपुर में जा रही हैं। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बैजनाथ और पालमपुर भेज रहे हैं। क्या कारण है कि जोगिंद्रनगर में बैजनाथ के बच्चे पढ़ने नहीं आते? क्यों? क्योंकि हमने एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक डेवलपमेंट के लिए चाहिए वो तैयार करके जोगिंद्रनगर में नहीं दिया। नेताओं ने बड़े बड़े वायदे किए, नेताओं ने बहुत सपने दिखाए, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हम यहाँ पे खोल देंगे, बड़े बड़े हॉस्पिटल हम यहाँ पे खोल देंगे, लेकिन कुछ नहीं किया। यही वजह है कि जोगिंद्रनगर में डॉक्टर नहीं रुकते। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री से और उनके, आप आज चीफ मिनिस्टर के पोर्टल में जाकर के देखेंगे तो आज जोगिंद्रनगर हॉस्पिटल में अच्छे रेजिडेंसीज बने, अच्छे डॉक्टर्स के लिए, नर्सिस के लिए, वो हमने मांग रख दी है, एक्सेप्ट भी माननीय मुख्यमंत्री ने कर दी है। लेकिन ये जो कभी राजनीतिक आपदा, कभी प्राकृतिक आपदा, ये जो हिमाचल प्रदेश में आ रही है, इस वजह से अभी हम काम शुरू नहीं कर पाए। लेकिन हम उस रास्ते पे चल पड़े हैं जिस पे जो है डॉक्टर यहाँ पे आएँ, डॉक्टर लंबे समय से रुके। आपने कहा आपने प्रयास किए, पर दूसरी तरफ विधायक और उनके समर्थक कहते हैं कि जो उन्होंने विधानसभा में मांग उठाई तो उस कारण डॉक्टर आए। वैसे मैं इस बात पे जाना नहीं चाहता। अगर डॉक्टर की ट्रांसफ़र की बात भी बीच बीच में होती है, डॉक्टर को शिफ्ट किया तो बोलते हैं कि जी कांग्रेस ने किया, डॉक्टर लाए तो बोलते हैं हमने लाए। अगर यहाँ से चले गए डॉक्टर, बोलते हैं हमने भेज दिए, डॉक्टर चले गए, डॉक्टर ट्रांसफ़र हो गए, और जब आ गए तो बोलते हैं हमने लाए। मैं फिर आपके चैनल से ये कहना चाहता हूँ, वैसे ये ज़्यादा इस पे कंट्रोवर्सी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लड़ ढोल की तरफ भी बना, 4-5 डॉक्टर ले आओ। वैसे मैंने मांग रखी है अभी, लेकिन अगर विधायक महोदय ये कहते हैं तो थोड़ा लड़ ढोल में भी थोड़ा सा और डॉक्टर भी ले आते, चलो। लेकिन अभी मैं आपको कहूँ कि अभी डॉक्टर्स पूरे नहीं हुए हैं, लड़भड़ोल में डॉक्टर की कमी है, जोगिंद्रनगर में भी अभी 2-3 और डॉक्टर्स की कमी है। जोगिंद्रनगर में भी ये चुनौती और है अभी कि जो स्पेशलिस्ट 6 डॉक्टर्स के ऑर्डर किए, कभी इतिहास में इकट्ठे 6 डॉक्टर्स के ऑर्डर्स जोगिंद्रनगर हॉस्पिटल में नहीं हुए एक ही बार में। लेकिन अभी ये चुनौती है कि क्या वो डॉक्टर सारे ज्वाइन करें कि ना करें, नहीं करेंगे तो उनका जिम्मेवार कौन है? आप 10 साल से आप इस विधानसभा, आप 7 साल से इस विधानसभा क्षेत्र में जो है राज कर रहे हैं। आपको ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर देना चाहिए था कि डॉक्टर हमें लाने ना पड़े, डॉक्टर खुद आने के लिए, जोगिंद्रनगर के लिए खुद वो चाहें कि हम जोगिंद्रनगर में आए। तो ये इस बात में मैं ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहूँगा, पर ये माननीय मुख्यमंत्री की सोच है। एजुकेशन के बाद ये जो हमारा हेल्थ सेक्टर है, इस हेल्थ सेक्टर में हम एक अच्छा आदर्श हॉस्पिटल जोगिंद्रनगर में बनाएं, अच्छी फैसिलिटीज़ हम हिमाचल प्रदेश में हेल्थ के मामले में दें। इस तरफ जो है माननीय मुख्यमंत्री ने शुरुआत कर दी है। पहले एजुकेशन में, आज हम नंबर 1 पे हैं, और जो हेल्थ सेक्टर में ये पहली बार हुआ है कि यहाँ पे रोबोटिक सर्जरी जो है वो स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे टांडा में स्टार्ट होगी, चमियाना में स्टार्ट होगी, और मेडिकल कॉलेज नेरचौक में भी स्टार्ट होने जा रही है। और उसके बाद जोगिंद्रनगर में एक सीटी स्कैन मशीन, क्योंकि सीटी स्कैन यहाँ से कभी भी छोटी सी चोट किसी के सिर पे लगी, अगर सीटी स्कैन करवाना है, अगर उसको कोई गंभीर चोट नहीं भी है, तब भी डॉक्टर उसको प्रॉपर डायग्नोज नहीं कर पाते, प्रॉपर मेडिसिन नहीं दे पाते, उनको सीटी स्कैन करने के बाद ही प्रॉपर मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं। अभी हमारे एक ऑपरेटर का बेटा गिर गया, उसको जोगिंद्रनगर से रेफ़र टांडा कर दिया गया। टांडा में उसमें डेट लेनी पड़ी, लेकिन उस बच्चे को हुआ कुछ नहीं था, ज़्यादा चोट नहीं लगी थी, लेकिन फिर भी प्रिकॉशनरी मेजर के लिए उनको वहाँ पे जो है रेफ़र करना पड़ा। रेफ़र करने के बाद पता लगा कि उसको कोई गंभीर चोट नहीं थी, लेकिन तब तक उस व्यक्ति का 10,000 रुपये खर्च हो चुका था। तो सीटी स्कैन के लिए मैं तो हमारे अपने इन नेताओं से ये कहना चाहूँगा कि अब आप डिमांड कीजिए
इस कंट्रोवर्सी में मत पड़िए। आप डिमांड करिए कि ये सीटी स्कैन मशीन जो माननीय मुख्यमंत्री ने यहाँ के लिए जो है हमने जो है मांगी है और उन्होंने हामी भरी है, तो ये सीटी स्कैन जल्दी से यहाँ पे आए और अल्ट्रासाउंड यहाँ पे चले। यहाँ पे जो हमारी 20 साल पुरानी जो हमारी एक्सरे मशीन्स हैं, हमारे जो लैब के उपकरण हैं, उनको बदलें, इस पे चर्चा करें और उसके बाद श्रेय आप ले लें, ये मैं कहना चाहूँगा। तो हमारा ये प्रयास है कि हम एक अच्छी फैसिलिटी जो है मेडिकल की जोगिंद्रनगर में भी लाएं, ये मैं प्रयास कर रहा हूँ। उसमें और कुछ हद तक माननीय मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से सफल भी हो रहे हैं। सर, जैसा कि आपने भी कहा कि 6 डॉक्टरों के आदेश तो हुए हैं, पर ज्वाइन करना कहीं ना कहीं चुनौती है अभी भी। तो पीछे जो 5 डॉक्टरों के अस्पताल में हुए, उनमें से भी 2 ने ज्वाइन नहीं किया है। आप कारण क्या मानते हैं? क्या पिछली सरकारों ने प्रयास नहीं किए होंगे कि यहाँ पे अच्छे रेजिडेंस बने या अच्छी व्यवस्था हो? मैं यही कह रहा हूँ कि अभी 3 ने ज्वाइन किया। हमने ये कहा कि अभी उन डॉक्टर्स के भी यहीं पे ज्वाइन करें, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम यही जोर डाल रहे हैं। इस पे ध्यान दें, ना कि श्रेय लेने में कोई ध्यान दें। हमारी आम जनता, कांग्रेस आती है तो बीजेपी वाले ब्लेम करते हैं और बीजेपी आती है तो कांग्रेस वाले ब्लेम करते हैं। आम जनता को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि हेल्थ के मामले में हम राजनीति ना करें। कांग्रेस के वक्त में भी डॉक्टर्स की शॉर्टेज रही, बीजेपी के वक्त में भी डॉक्टर्स की शॉर्टेज रही, तो किस बात का श्रेय मैं लूँ या कोई और नेता लें? हमें अपनी जनता को सुरक्षित कैसे रखना है, कैसे वो अपने कॉन्फिडेंस से, अपनी लिबर्टी से अपनी ज़िंदगी जिएँ, अपने खुशी से अपनी ज़िंदगी जिएँ, उस पर फोकस करना चाहिए और ये प्राथमिकता हमारी होनी चाहिए, ना कि श्रेय लेने की। सर, संस्थानों के डिनोटिफाई होने की बात भी अक्सर उठती है, विधायक के समर्थक भी कहते हैं, विधायक खुद भी कहते हैं, उस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, जब कभी भी कोई संस्थान बनता है या संस्थान की सूचना जारी होती है, नोटिफिकेशन जारी होती है, तो सबसे पहले अगर आप खुद लीजिए कि हमने कहीं पे बसना है, तो सबसे पहले हमें घर की ज़रूरत होती है, एकोमोडेशन की ज़रूरत होती है। और दूसरी बात, अब जैसे जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं, इतने इंस्टीट्यूट जो है जयराम सरकार जी ने जो है ये अनाउंस कर दिए। जब 6 महीने रहे तब क्यों अनाउंस किए? आप इनको शुरुआत में अनाउंस कर देते। अभी आप देखिए कि हमारी गवर्नमेंट को अभी 3.25 साल हुए हैं, अभी से माननीय मुख्यमंत्री हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहे हैं। और इंस्टीट्यूट में मैं अपना उदाहरण दूँ, मेरी धर्मपत्नी टीचर हैं, वो एक स्कूल में पढ़ा रही हैं जहाँ पे 7 बच्चे थे। 7 बच्चे थे, वहाँ पे मेरी मिसेस जो है पढ़ा रही थी। उसके बाद एक और टीचर पढ़ा रहे थे, पीएन वहाँ पे काम कर रहा है, वहाँ पे वाटर कैरियर काम कर रहे हैं। तो जो एम्प्लॉइज़ की 7 बच्चों के इंस्टीट्यूट में एम्प्लॉइज़ की सैलरी लगभग 4 लाख रुपये जा रही है। 7 बच्चे पढ़ रहे हैं, 4 लाख रुपये सैलरी जा रही है। ये कहाँ तक वाजिब है? यही कारण है कि हिमाचल प्रदेश जो है आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर होता जा रहा था। माननीय मुख्यमंत्री के प्रयासों से आप अब ये पाएंगे कि हर इंस्टीट्यूट में अब जो है लगभग 80% जो है टीचर्स पूरे हुए हैं। कारण क्या है कि फिर वही बात कि एक स्कूल में कभी मैथ का टीचर नहीं है तो कभी इंग्लिश का टीचर नहीं है। बीजेपी आती है तो कांग्रेस को ब्लेम करती है, कांग्रेस आती है बीजेपी को ब्लेम करते हैं। टीचर्स कभी भी पूरे नहीं हुए। टीचर्स पूरे नहीं हुए, उससे क्या हुआ कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है, हमारे जो बच्चे हैं, जो फ्यूचर है इस देश का, वो बच्चे कोई मैथ में वीक हो रहा है, कोई इंग्लिश में वीक हो रहा है, और वो आगे जाकर के कौन सा अच्छा एक नागरिक बनेगा। अब वो स्थिति जो है ख़त्म हुई है। माननीय मुख्यमंत्री ने जो डीनोटिफाई इंस्टीट्यूट्स किए, उन इंस्टीट्यूट्स को डीनोटिफाई करके जो है जो मर्ज किया, वहाँ पे टीचर्स अच्छे आए और एजुकेशन के क्षेत्र में नंबर 1 इसलिए आए कि आज सरकारी स्कूलों के अध्यापक जो है विदेश में जाकर के, विदेशों में जो हमारी एजुकेशन है, एजुकेशन सिस्टम है, उसको समझ करके आ रहे हैं। बच्चे हमारे विदेश में जाकर के एजुकेशनल टूर कर रहे हैं। ये सारी सोच माननीय मुख्यमंत्री की एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के प्रति है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को बंद करने का मकसद जो है हिमाचल को वीक करना नहीं, हिमाचल को स्ट्रॉन्ग करना है। क्योंकि 4 बच्चों के या 7 बच्चों के या 10 बच्चों के या जिन ऐसे भी स्कूल चल रहे थे जहाँ पे बच्चे नहीं हैं, ये मजाक है। सिर्फ हम वोटर्स को खुश करें लेकिन अपने प्रदेश का भविष्य ना देखें, बच्चों का भविष्य ना देखें। तो ये माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो
पहल की है, यही वजह है कि आज हिमाचल प्रदेश एजुकेशन के क्षेत्र में पहले नंबर पे है, क्वालिटी एजुकेशन में 5वें नंबर पे है। और अब जो है आप देखेंगे, आप युवा हैं, आप देखेंगे कि हेल्थ सेक्टर में भी हम काफ़ी अच्छे स्थान पे आएंगे, ये बहुत जल्दी होने वाला है। सर, स्कूलों की बात हुई, अभी हाल ही में 4 जो जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र के 4 स्कूल हैं उनको सीबीएसई में अपग्रेड करने का निर्णय हुआ है। क्या लगता है कुछ सुधार होगा इससे? देखिए, आप देखेंगे कि सीबीएसई पैटर्न से आज हमारे बच्चे जो है विदेश में जा रहे हैं। पहले बड़ा सीमित क्षेत्र हमारा होता था, और सीबीएसई पैटर्न से बच्चों के एजुकेशन सिस्टम में बहुत चेंज आएगा। और सीबीएसई पैटर्न में भी आप पाएंगे, मैं किसी भी और विधानसभा क्षेत्र का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जोगिंद्रनगर में बॉयज़ स्कूल, गर्ल्स स्कूल, गुम्मा में और हराबाग में 4 स्कूल इस विधानसभा क्षेत्र में सीबीएसई पैटर्न में डाले गए हैं। और ये नॉर्म्स इनको फुलफ़िल करने पड़ेंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट सेशन से सीबीएसई यहाँ पे स्टार्ट होगा। क्या डिमांड रह रही है कि हमारे यहाँ पे सीबीएसई नहीं है। बच्चे पहले शिमला, दिल्ली जा कर के सीबीएसई पैटर्न में पढ़ते थे, आज हमारे घर में ये फैसिलिटी मिल रही है, तो ये हमारे लिए गौरव की बात है। और माननीय मुख्यमंत्री, मैं फिर से कहूँगा कि जोगिंद्रनगर में सिर्फ ये सीबीएसई नहीं, हमें राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल, जिसमें हर स्विमिंग पूल से लेकर के हर फैसिलिटी उस स्कूल में होगी, तो डे बोर्डिंग स्कूल के लिए भी जो हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभाओं में से 19 में जो है राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के लिए जो है बजट में प्रावधान किया गया। और 1 करोड़ पे है जोगिंद्रनगर में राजीव गांधी डे बोर्ड स्कूल के लिए, माननीय मुख्यमंत्री ने दे भी दिया है। लेकिन अभी हमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारे पास 50 बीघा ज़मीन, उसके लिए हम जो है प्रयासरत हैं, कोशिश कर रहे हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सभी जोगिंद्रनगर के जो भी वासी हैं उनसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि इस पर थोड़ा कार्य करें, वो काम करें और मुझे भी गाइड करें, मुझे भी असिस्ट करें। क्योंकि आज के वक्त में मैं किसी पद पे नहीं हूँ, एक चपरासी का काम भी खुद कर लेता हूँ, एक प्राइवेट सेक्रेटरी का काम भी खुद कर लेता हूँ। मतलब कि जो काम एक ऑफिशियल्स को करने चाहिए, मतलब एवरी वर्क इज़ बीइंग डन बाय मी, चाहे छोटा काम है चाहे बड़ा काम है, ताकि मैं जोगिंद्रनगर का जो जितना भी काम कर सकूँ, जितना भी विकास कर सकूँ, वो मैं प्रयास कर रहा हूँ। बाकी अब और क्या सौगातें जोगिंद्रनगर को मिल सकती हैं? आपकी क्या मुख्यमंत्री से और मुद्दों पर बात हो रही है? देखिए, मैं तो कोशिश में हूँ, प्रयास कर रहा हूँ कि जोगिंद्रनगर के लिए हम कोई अच्छा और बड़ा इंस्टीट्यूट लाएं। क्योंकि आप देख रहे हैं जोगिंद्रनगर जो है प्राकृतिक, जो हमारा क्लाइमेट जो है इतना अच्छा है, और विकास की दृष्टि से मैं ये चाह रहा हूँ कि कोई अच्छा बड़ा इंस्टीट्यूट आए, चाहे वो आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी आए, चाहे वो कोई और इंस्टीट्यूट आए। हमारा बी फार्मा कॉलेज है, इसको सरकारीकरण किया जाए, ये डिमांड मैं करने की प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन ये सब मैं चाहता हूं कि हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो प्रयास करें, क्योंकि पीछे प्रयास नहीं किया। मेरा केवल यही करना कि कोई मुख्यमंत्री आए, कोई एमपी आए, कोई आए, उनको अपने घर में लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर करवाएं और उनका समय बर्बाद करें। जनता के लिए हम जो है जो नेताओं से ले सकें जोगिंद्रनगर के लिए, वो उनका करना चाहिए। मेरा ये प्रयास है। और एक संगठन की ओर से मुझे तो कहीं एक लेटर लिख करके आगे वो भेजना होता है। मैं कोई विधानसभा में या कोई आगे जाकर के कोई ऐसा उस पटल पे नहीं रख सकता, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि ये ज़रूरत जोगिंद्रनगर की है। और जब भी समय मिलता है मुख्यमंत्री से मांग कर लेते हैं, मंत्रियों से मांग कर लेते हैं। सर, हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि आप लोग निष्पक्षता से, निडरता से जो है ये पत्रकारिता करते रहें, और जहां हमारी गलती है हमें भी दोषारोपित करते रहें, ताकि हम अपने आप को सुधारें। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ जोगिंद्रनगर से कांग्रेस के नेता जीवन ठाकुर जी, जिन्होंने चाहे शिक्षा व्यवस्था हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो, हर चीज़ पर बात रखी। और इन्होंने कहा कि जो लड़ाई है वो यहाँ पर क्रेडिट लेने की नहीं होनी चाहिए, जोगिंद्रनगर की तस्वीर बदलने की होनी चाहिए। और इन्होंने अपने और भी जो मुद्दे हैं उन पर अपनी बात रखी। तो आप ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जोगिंद्रनगर समाचार के साथ बने रहिए। आपको हर जगह की, हर तरह की खबरें यहाँ पर देखने को मिलेगी। नमस्कार।